सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है, ताकि अधिक वंचित जातियों को ऊपर उठाने के लिए आरक्षित श्रेणी के अंदर कोटा दिया जा सके। बहुमत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों को उपवर्गीकृत किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6-1 की बहुमत से माना कि राज्यों द्वारा SC और ST के आगे उपवर्गीकरण की अनुमति दी जा सकती है, ताकि इन समूहों के भीतर अधिक पिछड़ी जातियों को कोटा दिया जा सके। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह नहीं है और सरकारें उन्हें उपवर्गीकृत कर सकती हैं, ताकि 15% आरक्षण में उन लोगों को अधिक महत्व दिया जा सके जिन्हें SC के बीच अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि सबसे निचले स्तर पर भी वर्ग के साथ संघर्ष उनके प्रतिनिधित्व के साथ गायब नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा कि राज्यों को SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण से बाहर करना चाहिए। CJI ने कहा, चेन्नैया का यह निर्णय कि अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण अस्वीकार है, खारिज किया जाता है। CJI चंद्रचूड़ के अलावा पीठ में न्यायमूर्ति BR गवई, विक्रम नाथ, बेला M त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुसूचित जातियों के बीच जातियों का उपवर्गीकरण उनके भेदभाव की डिग्री के आधार पर होना चाहिए और सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में उनके प्रतिनिधित्व पर अनुभव जन्य डेटा एकत्र करके राज्यों द्वारा किया जा सकता है। 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 6 अलग-अलग राय लिखी, जिनमें से 5 अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के पक्ष में थी, ताकि अनुसूचित जातियों में सबसे पिछड़े लोगों को 15% आरक्षण का लाभ पाने का बेहतर मौका मिल सके। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने एकमात्र असहमति व्यक्त की और कहा कि कार्यकारी या विधायी शक्ति की अनुपस्थिति में राज्यों के पास जातियों को उपवर्गीकृत करने और सभी अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित लाभों को उपवर्गीकृत करने की कोई क्षमता नहीं है। हालांकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किसी भी जाति को राज्य द्वारा आरक्षण प्रदान करने की आड़ में कोटा लाभ से पूरी तरीके से वंचित नहीं किया जा सकता, जिनका सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। शीर्ष अदालत EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में 2004 के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले पर फिर से विचार करने के संदर्भों पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें यह माना गया था कि SC और ST समरूप समूह हैं और इसीलिए राज्य इन समूहों में अधिक वंचित और कमजोर जातियों के लिए कोटा देने के लिए SC और ST के अंदर उपवर्गीकरण नहीं कर सकते। तो आइए सुनते हैं CJI चंद्रचूड़ ने क्या कहा। He has dissented. The majority of us have overruled the judgment in EV Chennaiya. We have held that subclassification of the scheduled caste for the purposes of reservation is permissible. I'll just read out a brief extract. In state of Punjab versus Davinder Singh, a constitution bench held that the judgment in Chennaiya requires to be revisited by a larger bench of 7 judges because it failed to consider significant aspects bearing on the issue of subclassification of the scheduled castes. Deciding the correctness of Chennaiya, the following issues fall for our consideration. A, whether subclassification of a reserved class is permissible under Articles 14, 15 and 16. B, whether the scheduled castes constitute a homogeneous or a heterogeneous grouping. C, whether Article 341 creates a homogeneous class through the operation of the deeming fiction. And D, whether there are any limits on the scope of subclassification. The Constitution's 77th Amendment Act 1995 included Article 16(4)(a), enabling the state to provide reservations for the scheduled castes and scheduled tribes in promotion. तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो जरूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो जरूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।